हम सोचे थे कि अपने बच्ची के लिए शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। जब शादी करने के लिए जब समय आया, पैसा हमने निकालने के लिए कहे तो बोले कि अभी पैसा नहीं निकलेगा। पैसा नहीं मिल रहा है सर, हम तो बहुत परेशान में। अभी तो हमको घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब हम मकान को तो गिरवी रखे हुए ही हैं, अब हमको जिससे पैसा लिया वो हम पर चढ़ रहा है। शादी तो किसी तरह कर्ज लेकर के 1.5 लाख रुपया कर्ज लेकर के हमने शादी की है। कर्जा लेके करना? जी जी, अपना पैसा रहते हुए कर्जा लेके? जी जी, हमने 5% पर कर्जा लेकर के शादी किए हैं। घर छोड़ने का नौबत आएगा तो फिर मार काट होगा। हम एजेंट को बोले कि हम मेरा पैसा दिलवाओ तो वो कहता है कि हम नहीं जानते। कौन जानेगा मेरा पैसा का? इन परिस्थितियों के लिए इंडिया का कंपनी कहता है कि हम नहीं जानते, जमा तुम करवाया तो किससे मांगेंगे हम पैसा? बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मेरा। देखिए, जब लोग कमाना स्टार्ट करते हैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कहीं हम ऐसा जगह पैसा इन्वेस्ट करें कि आगे चल के वो मुझे काम आए। यही सब सोचकर लोगों ने सहारा में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, जो कि सहारा ने वादा किया था कि 5 सालों बाद 10 सालों बाद आपका पैसा जो है इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे डबल मिलेगा। लोग ये सोच कर इन्वेस्ट किए, मगर आज जो है लोग रास्ते पे आ चुके हैं। अभी हम कुछ लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे जिन्होंने कहा कि हमारा भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुबोध प्रसाद है सर। सुबोध प्रसाद, कितना पैसा आपका फंसा हुआ? ये करीब जो है 40,000 रुपया का हमने फिक्स किए थे, तो बोले कि आपका 40 का 80 होगा। ये 3 साल 3.5 साल के बाद 3 साल के बाद जो हमने 3 साल से क्या हमको आपको 1 साल पहले 3 साल पूछ चुका है। बोल लिहाजा देते हैं कि आप घबराइए नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेट हो जाएगा भले ही, लेकिन आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। हम ये देखते हैं गरीब आदमी है, एक एक पैसा करके जमा किए हैं। हमें आज मुसीबत है तो आज हमको पैसा वो वापस मिल रहा है। पैसा आपने जब जमा किया था तो सोचा क्या था? हम सोचे थे कि अपने बच्ची के लिए शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। जब शादी करने के लिए जब समय आया, पैसा हमने निकालने के लिए कहे तो बोले कि अभी पैसा नहीं निकलेगा। तो जब आपने सोचा था कि आराम से अपनी बच्ची की शादी हम करेंगे, जी, जी। तो क्या वो आराम मिला आपको? जी नहीं, आराम नहीं मिला सर। वो आराम नहीं मिला? जी नहीं। वो तकलीफ ही तकलीफ आपको? जी जी। अभी तक कोई पैसा नहीं? जी नहीं सर। तो अब क्या आप जाते हैं पैसा मांगने के लिए तो क्या कहा जाता है आपको? एजेंट बोलते हैं कि सुबोध जी आप घबराइए नहीं, आपका पैसा मिल जाएगा। जो अभी उसका लड़ाई चल रहा है ऊपर से, कोर्ट फैसला दे दी है, क्या फैसला दिया नहीं दिया वो हमें क्या पता, लेकिन वो एजेंट बोल रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, पैसा मिलेगा। आपकी बेटी की शादी हुई या रुक गई? नहीं, शादी तो किसी तरह कर्ज लेकर के 1.5 लाख रुपया कर्ज लेकर के हमने शादी की है। कर्जा लेके करना? जी जी। अपना पैसा रहते हुए कर्जा लेके? जी जी, हमने 5% पर कर्जा लेकर के शादी किए हैं। अब जो है कर्जा कैसे चुका रहे हैं? पैसा अब यही हम उम्मीद रखते हैं कि अब कमा करके अभी हम जो है महीना में 8,000 10,000 महीना मिलता है, उसी में से किसी तरह से पेट काट करके 1,000 2,000 करके जमा कर रहे हैं, उसका वापस कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद है कि अब आपका पैसा मिलेगा या नहीं? अब तो ऊपर वाला का देन है, अब हम क्या बताएं। एजेंट लिहाजा दे रहा है, अब हम लोग विश्वास कर रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं? जी। देखिए, हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, इनकी बेटे की तबीयत ख़राब थी। पहले भी हमने दिखाया था कि इनके बेटे को महंगी इंजेक्शन लग रही है, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और लगातार अपने पैसों को लेकर भटक रहे हैं। पैसा मिला? पैसा नहीं मिल रहा है सर, हम तो बहुत परेशान में। अभी तो हमको घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब हम मकान को तो गिरवी रखे हुए ही हैं, अब हमको जिससे पैसा लिया वो हम पर चढ़ रहा है। बेटी की तबीयत कैसी है आप? नहीं, बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। आपने बताया था कि महंगी इंजेक्शन हाँ, इंजेक्शन पड़ ही रहा है, लेकिन पैसे का अभाव में नहीं दे पा रहे। आज 3 महीना से नहीं दे रहे इंजेक्शन, और डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब ले जाइए घर। डॉक्टर जवाब तक दे? हाँ, यही सोचा था कि आगे सहारा का पैसा जो है काम देगा, मगर मेन वक्त में कहाँ काम दे रहा है सर, कुछ काम नहीं दे रहा है। अभी तो हम तो रोज़ दौड़ रहे हैं ऑफिस में। क्या कहा जा रहा है? कह रहा है आ जाइए बिहान आइए, आ जाइए बिहान आइए, मगर फिर भी कोई पैसा नहीं मिल रहा। 3 महीना से इंजेक्शन रुका हुआ है, तो 3 महीना में स्थिति मरीज का क्या होगा? और बिगड़ेगा ही। डॉक्टर तो बोल रहा है कि आप डोज दिलवाइए, आप डोज पूरा नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से करें सर? एक इंजेक्शन का कीमत है 50,000 रुपया। कर्जा भी लिया आपने, अब घर छोड़ने की नौबत आ गई। घर छोड़ने का नौबत आएगा तो फिर मार काट होगा। हम एजेंट को बोले कि हम मेरा पैसा दिलवाओ तो वो कहता है कि हम नहीं जानते। कौन जानेगा मेरा पैसा का? इन परिस्थितियों के लिए इंडिया का कंपनी कहता है कि हम नहीं जानते, जमा तुम करवाया तो किससे मांगेंगे हम पैसा? तो क्या लगता है अब फिर आप लोग जंतर मंतर जा रहे हैं? क्या लगता है? जंतर मंतर जाएंगे ही, होगा ही, वो भी कहेंगे। तो देखिए हमारे हाँ बोलिए।
पंकज जो है एजेंट एकदम सीधा कहता है कि हम नहीं जानते हैं पैसे के बारे में। तब नहीं जानेगा तो कौन जानेगा हमको पैसा दिलवाओ, तुम ला कर दोगे तभी ना हम इलाज करवा। ये हम दुकान बोला है खाली करने के लिए, दुकान कहाँ से खाली करेंगे? मेरा दुकान एकदम खाली हो चुका है, एकदम माल वगैरह है नहीं, तो हम बेचेंगे क्या पाई करना है? तो हाँ बोलिए। सबसे बड़ा ये दुख का विषय है, अभी जो आप इनको जो देख रहे हैं भाई साहब को, ये किस हालात से गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया को कम से कम शर्म आना चाहिए, उनकी आंखों का पानी शायद मर चुका है। और मैं बता दूं कि चाहे वो बिहार सरकार की पुलिस व्यवस्था हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र की बैठी हुई सरकार हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो, कृपया आप इनके हालत को देखें, इनके हालत को गौर फरमाएं। और ऐसे दुखी लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, वरना मैं समझूंगा एक वकील की हैसियत से कि भारत में कानून का राज समाप्त हो चुका है, तो फिर इन अदालतों को बंद कर देनी चाहिए। अभी मेरा सबसे बड़ी बात किडनी की वजह से पैसे का अभाव में बदरघाट में, हाँ पंकज कुमार नाम है। और मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि आज जो सहारा इंडिया के ऐसे ऐसे इन्वेस्टर दुखी लोग जो अपनी बातों को रख रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं या मीडिया में बात उठा रहे हैं, तो मीडिया वालों को नोटिस दिया जा रहा है इस बात को दबाने के लिए। क्या ये गैर कानून नहीं है? इस भारत में कानून इसका मतलब समाप्त होता जा रहा है, और अगर है तो फिर सहारा इंडिया पैसे के बल पे कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी ये ध्यान देने की चीज़ है। पंकज साला जो हुआ वो डेथ किए हैं, अभी वो उनका लड़का 5 साल का है, अब उनका घर इसका स्थिति कैसा होगा आप ही बताइए। चलिए तो देखिए, हम भी यहाँ पे हम आपको बताते रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 2 लोग हमें ऐसे भी मिले। ये भाई साहब हमेशा मिलते रहते हैं। इन्होंने जो है अपनी बेटी की शादी की उम्मीद को लेकर कि सहारा में पैसा जमा करेंगे और अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे, ये सोचकर पैसा जमा किया था, मगर सहारा से इनका पैसा मिला नहीं। लास्ट में इनको कर्जा लेकर शादी करनी पड़ी, जैसे तैसे कर लिया। ये भाई साहब जो हैं, इनका बेटा जो है बीमार है, दर बदर भटक रहे हैं, दुकान चला गया, घर भी जाने वाला है, इंजेक्शन महंगा पड़ता है, लगातार भटक रहे हैं कि कैसे भी अपने बेटा का इलाज कर दें और फिर इनका बेटा हंसता खेलता रहे। और एक बाप के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि उनके सामने उनके आँखों का जो लाल है वो मुस्कुराता रहे। और अभी कितना ज़्यादा दुख है जिस तरह से आप उसको देख, अभी तो लग रहा है कि लगता है कि बच्चे को देखे कि हम ही कुछ कर ले, जैसा लग रहा है, स्थिति ऐसा है। देखिए बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे हम सहारा से लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोचे थे कि अपने बच्ची के लिए शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, जब शादी करने के लिए जब समय आया पैसा हमने निकालने के लिए कहे तो बोले कि अभी पैसा नहीं निकलेगा। पैसा नहीं मिल रहा है सर, हम तो बहुत परेशान में। अभी तो हमको घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब हम मकान को तो गिरवी रखे हुए ही हैं, अब हमको जिससे पैसा लिया वो हमको चढ़ रहा है। शादी तो किसी तरह कर्ज लेकर के 1.5 लाख रुपया कर्ज लेकर के हमने शादी की है। कर्जा लेके करना? जी जी, अपना पैसा रहते हुए कर्जा लेके? जी जी, हमने 5% पर कर्जा लेकर के शादी किए हैं। घर छोड़ने का नौबत आएगा तो फिर मार काट होगा। हम एजेंट को बोले कि हम मेरा पैसा दिलवाओ, तो वो कहता है कि हम नहीं जानते। कौन जानेगा मेरा पैसा का? इन परिस्थितियों के लिए सहारा इंडिया का कंपनी कहता है कि हम नहीं जानते, जमा तुम करवाया तो किससे मांगेंगे हम पैसा?